इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक एल्कीन्स, उसके आगे थर्ड सब टॉपिक आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमर्स जो है इन एल्कीन्स एक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को बताता है। तो अलग अलग जो है अरेंजमेंट जो है उससे वेरिएशन आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में। तो इसके बाद जो है इसके आगे दो सब टॉपिक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो ये दिस अराइज फ्रॉम डिफरेंसेस इन द वे एटम्स आर कनेक्टेड या बॉन्डेड विद इन द मॉलिक्यूल। तो ये दो तरह का होता है, चेन और पोजिशन। तो चेन में क्या होता है कि कार्बन चेन लेंथ जो है वो अलग डिफर्स और इससे वेरिएशन आती है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन में, जैसे बुट 1 इन और दूसरा मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपीन। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की वो वेरी करते हैं विद इन अ सेम कार्बन चेन, जैसे बुट 1 इन और बुट 2 इन। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल और स्टेरियो आइसोमेरिज्म, सेकेंड सब टॉपिक। तो ये जो है दिस अकर्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिससे अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट होती है एटम्स की या ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड। तो सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर दो एग्जाम्पल है। तो सिस आइसोमर सेम ग्रुप जो है ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड और ट्रांस आइसोमर सेम ग्रुप जो है ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके एग्जाम्पल्स। तो बुटीन C4H8, तो ये जो है दोनों चेन और पोजीशन आइसोमर जो एग्जिबिट करता है। यहाँ पे 3 जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, बुट 1 इन बुट 2 इन और 2 मिथाइल प्रोपीन। तो एडिशनली बुट 2 इन जो है वो एग्जिस्ट करता है एज ए सिस इन ट्रांस आइसोमर। पेंटीन C5H10, तो ये भी एग्जिबिट करता है चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म को विद वेरियस पॉसिबल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन चेन एंड द डबल बॉन्ड। तो एल्कीन्स डेमोन्स्ट्रेटेड आइसोमेरिज्म टू शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेशल अरेंजमेंट, जिससे कि वेरिएशन आती है इन देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे थर्ड सब टॉपिक फिनिश होता है। अभी बात करते हैं फोर्थ सब टॉपिक प्रेपरेशन के बारे में। इसमें हमारे इसमें ये बताया गया है कि एल्कीन्स जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है और ये प्रिपेयर की जाती है बहुत सारे मेथड्स के थ्रू, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस शामिल होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और ये सिंथेसाइज की जाती है फ्रॉम एल्काइंस टू रिडक्शन एंड फ्रॉम विसिनल डाइहाइलाइड्स बाय डिहाइलोजिनेशन। ओके, तो ये सब बताया गया। तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके आगे जो है टोटल हमारे 4 सब टॉपिक्स है। पहला फ्रॉम एल्काइंस, दूसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, तीसरा फ्रॉम विसिनल डाइहाइलाइड्स और चौथा फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। 1 बाय 1 इसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो फर्स्टली फ्रॉम एल्काइंस। सो बताती हूँ अभी। तो एल्काइंस जो है रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट स्पॉटेड ऑन चारकोल। तो चारकोल जो है डीएक्टिवेटेड टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन टू एल्केन्स। तो ये मेथड जो है टिपिकली प्रोड्यूस करता है सिस एल्केन्स को। तो RC जो है RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस H2, तो हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CHR बन जाता है। ओके, और हम फिर दूसरा मैथ यूज़ करते हैं लिंडलर कैटलिस्ट को। तो लिंडलर कैटलिस्ट एक पैलेडियम है और कैल्शियम कार्बोनेट जो डीएक्टिवेटेड विद लेड एसीटेट। तो ये कैटलिस्ट जो है लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस एल्केन्स। तो डीएक्टिवेशन प्रिवेंट ओवर रिडक्शन टू एल्केन्स। नेक्स्ट आता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर ट्रांस एल्केन्स। तो प्रिपेयर करने के लिए ट्रांस एल्केन्स जो है ट्रीटेड किए जाते हैं विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो ये जो है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन एंड इन्वॉल्व्स रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें RC ट्रिपल बॉन्ड CR जो है प्लस 2Na प्लस 2NH3 जो है हमारे पास बनता है RCH डबल बॉन्ड CHR ट्रांस। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद दूसरा सब टॉपिक जो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स जो है ये एक प्रोसेस है जिसको हैलोजिनेशन बोलते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड जो है मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है अल्काइल हैलाइड से। ये रिएक्शन जो है टिपिकली कैरिड आउट बाय हीटिंग द अल्काइल हैलाइड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व है अल्कोहल में। तो हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन एटम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है बॉन्डेड है टू एन
अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन के साथ। तो अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस जो है एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम अ कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन एंड द हैलोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बन इट इज़ बॉन्डेड। तो ये एलिमिनेशन जो है इसके रिजल्ट से फॉर्मेशन होती है डबल बॉन्ड की बिटवीन द टू कार्बन एटम, जिससे कि एल्कीन बनती है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं विद द ब्रोमो इथेन, तो ये हीटिंग इट विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस करेगा इथेन को और पोटाशियम ब्रोमाइड को। सो ये था, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड फिनिश होता है सब टॉपिक। मतलब कहने का ये कि फोर्थ जो है था हमारा थर्ड मेन टॉपिक आगे, फोर्थ सब टॉपिक प्रेपरेशन, उसके आगे दो जो सब टॉपिक थे वो फिनिश होते हैं।